मूवी का नाम है प्रोमीथियस। ये एक मिस्ट्री एडवेंचर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम मनुष्य जैसे दिखने वाले प्राणी को देखते हैं। एक्चुअल में इंसान नहीं होता, उसके सामने एक स्पेसशिप होता है और उसके पास लिक्विड जैसा पानी रहता है। वो उसे पी लेते हैं, उसके पीते ही वो स्पेसशिप वहां से चला जाता है। फिर उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है और वो उस झरने में गिर जाता है। उसका डीएनए पानी में घुलने लगता है और एक नए सेल्स का निर्माण होता है। फिर हमें स्कॉटलैंड में 2089 के सीन को दिखाया जाता है, जिसमें वे सब साइंटिस्ट रिसर्च करने आए होते हैं। तभी उन्हें गुफाओं के अंदर दीवारों में कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलता है। डॉक्टर सॉन उसे बताती है ये लगभग 35,000 साल पुराने पेंटिंग्स हैं। उन्हें दीवारों में एक मनुष्य की आकृति भी देखने को मिलता है जो कुछ इशारा कर रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि इसे हमारे लिए बनाया गया है ताकि हम उन्हें ढूंढ सके। फिर सीन चेंज होता है, हमें अंतरिक्ष में स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें टोटल 17 क्रू मेंबर होते हैं और तारीख होता है 21 दिसंबर 2093। ये सब उसी लोकेशन पर जा रहे होते हैं जो उन्हें इशारा किया था। स्पेसशिप में हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है। ये सेम इंसान की तरह ही दिखता है। डेविड देखते हैं कि वो प्लेनेट के बहुत नजदीक आ चुके हैं। फिर वो उन सबको स्लीपिंग चैम्बर से उठाने लगते हैं। वे लोग 2 साल से स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। फिर एक मीटिंग होता है जिसमें उन्हें पता चलता है एक बूढ़ा इंसान रहता है जो कहते हैं अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना मैं मर चुका हूँ। मैंने ही इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। मैं जानना चाहता हूँ हमें बनाने वाले कौन है, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाता है। हमेशा से मेरे मन में यही क्वेश्चन रहा है और आज हमें उनके लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। वे लोग उन्हें इंजीनियर्स कहते हैं जिन्होंने इंसान को बनाया है। फिर हम कैप्टन को देखते हैं। उस प्लेनेट में तूफान और बारिश हो रहा होता है और इस प्लेनेट का वायुमंडल लगभग पृथ्वी के जैसा ही रहता है, बस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा ज्यादा रहता है। स्पेसशिप को लैंड कर दिया जाता है। वे लोग जब सामने देखते हैं तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है। चार्ली कहता है मैं वहाँ अभी जाना चाहूंगा। फिर कैप्टन कहता है रात होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, आपको वहाँ अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जाकर देखना चाहता है कि वो क्या है। फिर वे लोग अपना सूट पहनकर उस स्ट्रक्चर के पास जाते हैं। वो स्ट्रक्चर अंदर से खोखला रहता है। चार्ली कहता है तुम मुझे इसका 3D इमेज बना कर दो। वो एक मशीन छोड़ता है जो इस स्ट्रक्चर का मुआयना कर सके। कैप्टन 3D इमेज रेडी कर रहा होता है। वे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पास पानी टपक रहे होते हैं। कुछ न कुछ तो है जो यहाँ के वातावरण को नमी युक्त बना रहे हैं और यहाँ का वातावरण धरती के जैसा ही रहता है। फिर चार्ली अपना हेलमेट निकाल लेते हैं, उसे कुछ नहीं होता। फिर बाकी के लोग भी अपना हेलमेट निकाल लेते हैं। डेविड जब दीवारों को देखता है तो उसमें चिपचिपा पदार्थ होते हैं। वो उस दीवार को दबाकर देखता है। फिर एक वीडियो प्ले होता है, उसमें कुछ लोग भाग रहे होते हैं। वो डेविड से पार होकर निकल जाते हैं। फिर वे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। एक आदमी वहाँ पास गिर जाता है। जब वे लोग पास में जाकर देखते हैं तो उसका बॉडी वहाँ पास होता है और उसका सिर दरवाजे में दबने से उस पार चला जाता है। वे लोग जब उसके बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है इसे मरे लगभग 2000 साल हो चुके हैं। उस दरवाजे पर कुछ लिखा होता है। डेविड बहुत सारे लैंग्वेज को सीखा रहते हैं, इसलिए वो इस दरवाजे को खोल लेते हैं। उसके अंदर एक बड़ा सा चेहरे की आकृति बना होता है और उसका सिर भी वहाँ पास रहता है। जब वे लोग आगे देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे पॉट जैसा कुछ दिखाई देते हैं। डेविड जब उसको चेक करते हैं तो उसे पता चलता है इसमें जीवन के लक्षण है। सॉन उसके सिर को थैली में डाल रही होती है। कैप्टन उनको बताता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम सब जल्दी स्पेसशिप में आ जाओ। डेविड उनमें से एक पॉट को रख लेते हैं। वे सब स्पेसशिप की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तूफान बहुत तेज रहते हैं लेकिन वे सब अंदर आ जाते हैं। फिर उन्हें मालूम चलता है 2 लोग अभी नहीं आए हैं। कैप्टन उनसे कांटेक्ट करता है और कहता है तुम्हें हम लेने नहीं आ सकते क्योंकि मौसम खराब है। हम कल सुबह तुम्हें लेने आ जाएंगे, तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर हम सॉन की ओर देखते हैं। वो सिर के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। उसके सिर में नई कोशिकाएं बन रहे होते हैं और उसके सिर में एक मशीन लगाते हैं। फिर वो जाग जाता है लेकिन वे लोग मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाते जिसके कारण उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। सॉन जब उसका डीएनए चेक करती है तो उन्हें पता चलता है वो डीएनए इंसान के डीएनए से मैच कर रहा होता है। और इधर हम डेविड को देखते हैं। डेविड चार्ली को पसंद नहीं करता, इसलिए वो स्पॉट को खोलते हैं और उससे एक बूंद डीएनए निकाल लेते हैं। डेविड चार्ली के पास जाता है और उस डीएनए को शराब में डालकर चार्ली को पिला देते हैं। फिर चार्ली सॉन के रूम में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होते हैं। इधर हमें वो 2 लोग को दिखाया जाता है जो स्ट्रक्चर में होते हैं। वे लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से डेविड एक पॉट लेकर गया था। वहाँ पर सांप जैसे जीव रहते हैं जो उन दोनों को मार देते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब चार्ली खुद को आईने में देखता है तो उसे अजीब सा लग रहा होता है। वे सब फिर से उस स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं और उन दोनों को ढूंढते हैं लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। डेविड आगे जाता है, वहाँ पास वो मशीन दरवाजे के पास अटका रहता है। डेविड उस दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है। वो मशीन उस रूम को स्कैन करने लगता है। फिर इधर चार्ली का तबीयत खराब होने लगता है। वे सब वापस से प्रोमीथियस में जाने लगते हैं। शॉन एक मेडिकल टीम रेडी करने के लिए कहती है और उधर डेविड उस रूम को देख रहा होता है। वो कोई रूम नहीं होता, ये एक स्पेसशिप का कंट्रोलर रूम रहता है। डेविड वहाँ पास लगे बटन को दबाकर देखता है और फिर वीडियो प्ले होने लगता है। डेविड को समझ आ जाता है कि ये एक स्पेसशिप है और वहाँ पास इंसान जैसा दिखने वाला जीव भी होता है जो स्लीपिंग चैम्बर में सोया रहता है। अब हम सॉन की तरफ देखते
देखते हैं प्रोमीथियस में एक क्रू मेंबर चार्ली को अंदर आने नहीं दे रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका इन्फेक्शन किसी और को हो जाए। वो उसे फायर मशीन से जला देती है। शॉन इस चीज को नहीं सह पाती और बेहोश हो जाती है। जब उसका नींद खुलता है तब डेविड उसे बताता है आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है। शॉन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे मेडिकल प्रॉब्लम था, वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। फिर उसे याद आता है कि कल ही चार्ली के साथ वो इंटीमेट हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि एक दिन में बच्चा 3 महीने का कैसे हो गया। शॉन डेविड से बच्चे को निकालने के लिए कहती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। वो कहता है आप जब वापस पृथ्वी में जाएंगे तब आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। फिर डेविड उसे इंजेक्शन लगा देता है और वापस सुला देता है। जब शॉन का नींद खुलता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो वहाँ से भागते हुए एडवांस मशीन के पास चली जाती है। वो मशीन खुद ब खुद उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। जब उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है वो एलियन है। फिर शॉन एलियन को उस मशीन में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब शॉन उस रूम में जाती है तो उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। ये वही होता है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किया होता है, यानी कि ये मरा नहीं होता और इसकी उम्र लगभग 100 साल होता है। फिर वे सब वापस से स्पेसशिप की ओर आगे बढ़ते हैं और उस कंट्रोलर रूम में पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है वे इंजीनियर्स पृथ्वी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं इंसानों को मारने के लिए। फिर डेविड उसे जगाता है। डेविड उसी के लैंग्वेज में उससे बात करने लगता है, लेकिन वो डेविड के सिर को अलग कर देता है। वो सबको मार डालता है। शॉन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। वो इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी उस स्पेसशिप मशीन को फिर से एक्टिवेट करने लगता है। वो पृथ्वी में जाना चाह रहे होते हैं इंसानों को मारने के लिए। शॉन कैप्टन से कांटेक्ट करती हैं और कहती हैं तुम्हें इस स्पेसशिप को रोकना होगा। कैप्टन कहता है हम वापस घर जा रहे हैं। शॉन कहती हैं अगर तुमने इसे नहीं रोका तो कोई घर नहीं बचेगा वापस जाने के लिए, ये पृथ्वी में लोगों को मारने जा रहे हैं। फिर कैप्टन फैसला लेता है कि हम उसे किसी न किसी तरीके से रोकेंगे। वो प्रोमीथियस को उस स्पेसशिप से टकरा देते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब शॉन के पास पृथ्वी में जाने के लिए कोई साधन नहीं होता। वो वापस से प्रोमीथियस के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पास डेविड भी होते हैं। वो कहते हैं आपको यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं। फिर वो जैसे ही शॉन के ऊपर हमला करते हैं वैसे ही शॉन उस दरवाजे को खोल देती हैं। उसमें एलियन होते हैं जो शॉन के पेट से निकले रहते हैं। वो उसे मार डालते हैं। अब शॉन वहाँ पास अकेली बची हुई होती है। तभी उसे डेविड का आवाज आता है। वो कहते हैं अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं इस स्पेसशिप को ठीक कर सकता हूँ और आपको वापस से पृथ्वी पर ले जा सकता हूँ। फिर शॉन कहती है मुझे पृथ्वी पर नहीं जाना, मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ से ये लोग आए थे। और फिर यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है।